हेलो दोस्तों, आज हम कोई भी एंटिटी है यानी वो फिनिश्ड प्रोडक्ट कैसे यानी तैयार करती है तो उसकी प्रोसेस के बारे में देखेंगे। तो जब एंटिटी है प्रोडक्ट को बनाने के लिए सर्वप्रथम क्या चाहिए यानी इनपुट्स चाहिए। अब इनपुट्स क्या होता है, इनपुट्स में सबसे पहले यानी रॉ मटेरियल हो गया, उसके साथ यानी जो लेबर्स है वो भी चाहिए और इसके साथ अदर एक्सपेंसेस है वो भी करने पड़ते हैं। और उसके बाद में यानी प्रोसेसिंग की जाती है जिसको हम वर्क इन प्रोसेस बोलते हैं। तो यानी प्रोसेसिंग की जाती है, उसके बाद वो प्रोडक्ट है वो बन के तैयार होता है जिसको हम आउटपुट बोलते हैं या फिनिश्ड गुड्स बोलते हैं। जैसे किसी भी यानी बिल्डिंग को जैसे तैयार करने के लिए सीमेंट है, बजरी है और भी कई जो मटेरियल है वो चाहिए, तो वो तो क्या होगी यानी रॉ मटेरियल होगी। उसके साथ जो लेबर है वो भी चाहिए और अदर जो भी यानी एक्सपेंसेस है वो भी करने पड़ते हैं। तो वो तो क्या हो गया यानी इनपुट्स हो गया। फिर जब यानी काम है वो यानी स्टार्ट कर दिया जाता है, तो जब तक कंप्लीट नहीं होता स्टार्ट होने के बाद और जब तक यानी वो पूरा कंप्लीट नहीं होता तब वो क्या रहता है, वर्क इन प्रोसेस रहता है। जैसे कि यानी हम सड़क बनती रहती है तो यानी हम वहाँ पे यानी बोर्ड लगा हुआ रहता है कि वर्क इन प्रोग्रेस। तो वो कार्य क्या है यानी कार्य प्रगति पर है, उसको इस हिंदी में बोलते हैं। तो रॉ मटेरियल हो गया, लेबर हो गया और अदर एक्सपेंसेस, ये क्या हो गए इनपुट। फिर उसके बाद में उसकी यानी प्रोसेसिंग की जाती है जिसमें यानी जो भी मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी है वो यूज की ली जाती है उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। तो जब वो प्रोडक्ट है अपनी प्रोसेस से यानी कंप्लीट होने के बाद, जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो तब वो क्या बन जाता है, वो आउटपुट बन जाता है, मींस यानी फिनिश्ड गुड्स है वो बन जाता है। तो प्रोडक्ट तीन टाइप का हो गया, एक तो रॉ मटेरियल हो गया, फिर प्रोसेसिंग में यानी वर्क इन प्रोग्रेस WIP, और एक क्या हो गया फिनिश्ड गुड्स। तो ये क्या है, प्रोसेस ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट है। अब इसके बाद में हम देखेंगे यानी मीनिंग ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, कि फैक्ट्री ओवरहेड है उसका क्या अर्थ होता है। फैक्ट्री ओवरहेड का क्या अर्थ होता है, फैक्ट्री ओवरहेड का अर्थ होता है कि फैक्ट्री ओवरहेड्स अदर देन डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फैक्ट्री ओवरहेड का अर्थ होता है कि जो भी यानी डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इन तीनों के अलावा जो भी यानी खर्चे होते हैं जब यानी फैक्ट्री में जब भी यानी कोई प्रोडक्ट है वो बनाया जाता है, तो यानी डायरेक्ट मटेरियल को छोड़ दिया जाता है, डायरेक्ट लेबर को, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को, इन तीनों को छोड़ के जो भी फैक्ट्री में खर्चे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स, जिसको बोलते हैं कि यानी फैक्ट्री के खर्चे। जो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये क्या होते हैं, ये किसी भी यानी कोई भी यानी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसके संबंध में किए जाते हैं। तो इसको भी समझेंगे कि यानी डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, कि डायरेक्ट मटेरियल क्या है, डायरेक्ट लेबर क्या है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है। इसका अर्थ हो गया जैसे कि यानी कोई भी बिल्डिंग ए है उसका यानी कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। अब उसके लिए जो भी यानी मटेरियल ली जा रही है और जो भी यानी जैसे कि मटेरियल में आपका हो गया यानी सीमेंट है, बजरी है, ये हो गया, इनका जैसे कि 2 ट्रक यूज़ लिया जा रहा है। लेबर हो गए जैसे कि यानी 50 लेबर हो गए और यानी और भी डायरेक्ट खर्चे हैं। तो वो जिस पर्टिकुलर बिल्डिंग एक पे जब मटेरियल यूज़ की जाएगी, लेबर यूज़ किए जाएंगे और एक्सपेंसेस यूज़ किए जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिनको बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्योंकि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो भी मटेरियल लगी है, लेबर लगा है, एक्सपेंसेस लगा है, वो बिल्डिंग एक पे यानी इनकर्ड किया गया है, वे किया गया है। अब अब हम लेते हैं एग्जांपल, जैसे कि इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होती है, इनडायरेक्ट लेबर क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है। तो जब जैसे कि यानी बिल्डिंग A B C और D यानी यदि 4 बिल्डिंग का यानी कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, अब उसमें जब मटेरियल भी यूज़ की जा रही है, जैसे कि यानी 2 ट्रक मटेरियल के लेके आए जो भी यानी बजरी और सीमेंट है, और लेबर हो गए 50 लेबर हो गए और यानी और भी जो खर्चे हैं वो हो गए। तो अब यानी हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि यानी बिल्डिंग ए पे कितना लगा है, बी पे कितना लगा है, सी पे कितना लगा है, डी पे कितना लगा है। तो उसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो जब यानी हम मटेरियल है, लेबर है और एक्सपेंसेस है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर यानी इनकर्ड किया जाता है, वे किया जाता है,
तब तो उसको यानी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उसको तो क्या बोला जाता है, यानी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मीन्स यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोला जाता है। अदरवाइज उसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो एग्रीगेट ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का यानी एग्रीगेट है, नॉट रिलेटेड विथ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो जो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है वो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से संबंधित होता है, परंतु जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो क्या होता है, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से संबंधित नहीं होता है। जैसे कि यानी एग्जांपल भी लिया गया है। एग्जांपल में हो गया जैसे कि यानी फैक्ट्री एक्सपेंसेस हो गया, फैक्ट्री एक्सपेंसेस में जैसे कि रेंट हो गया, रेट्स हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये क्या आते हैं, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। और फैक्ट्री मेंटेनेंस हो गया, जैसे उसमें क्लीनिंग का भी होता है, सर्विसिंग का भी होता है। जैसे डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री, जो प्लांट एंड मशीनरी है, तो ये क्या हो गए, ये हो गए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब हम सीखते हैं कि मीनिंग ऑफ स्टॉक क्या है। तो स्टॉक क्या होता है, एक तो ओपनिंग स्टॉक होता है और एक क्लोजिंग स्टॉक होता है। एक ओपनिंग स्टॉक होता है और एक क्लोजिंग स्टॉक होता है। जब एंटिटी, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर वो स्टार्ट होता है एंटिटी का जनरली इंडिया में 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को क्लोज होता है। तो जब एंटिटी है यानी ड्यूरिंग द ईयर, यानी जब गुड्स है वो यानी परचेज करती है, गुड्स परचेज करती है, जैसे कि यानी जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 1 मई को एंटिटी ने गुड्स है वो परचेज किया, तो फिर यानी ईयर एंड पे वो क्या बन जाता है, ईयर एंड पे वो बन जाता है यानी एंटिटी ने यूज़ कर लिया, जैसे कि 50 kg मटेरियल खरीदी है, अब उसको यानी जैसे यूज़ कर लिया, फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया, जैसे कि 10 यूनिट्स बनी, अब उसमें से 10 में से यानी एंटिटी ने 8 यूनिट्स है वो सोल्ड कर दिए, अब 8 यूनिट सोल्ड कर दी तो 2 यूनिट्स बच गई, तो जो शेष रहेगी उसको हम क्या बोलते हैं, यानी क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। अब वही जब 1 अप्रैल रहेगा, जब फाइनेंशियल ईयर जब स्टार्ट होगा तो वो क्या बन जाता है, ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। तो यदि इजी लैंग्वेज में कहा जाए कि जब यानी ईयर के स्टार्टिंग में जो स्टॉक होता है उसको हम क्या बोलते हैं, 1 अप्रैल को जो स्टॉक होता है स्टार्टिंग में उसको हम ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। ईयर के दौरान जब भी एंटिटी खरीदती है तो वो परचेजेज में आ जाता है, और ईयर के एंड में 31 मार्च को जो भी स्टॉक रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं, उसको क्लोजिंग स्टॉक बोला जाता है। अब हम देखते हैं कि मीनिंग ऑफ ऑफिस ओवरहेड क्या होता है, कि यानी ऑफिस के कौन से एक्सपेंसेस होते हैं। तो ऑफिस एक्सपेंसेस आर कवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ऑफिस के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में कवर होते हैं। जैसे कि इसके एग्जांपल लिए गए हैं, टेलीफोन एक्सपेंसेस हो गया, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस हो गया, ऑफिस इक्विपमेंट एंड सप्लाईज़ हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, लीगल एक्सपेंसेस हो गए, बैंक चार्जेस हो गए। इसके बाद हम सीखते हैं कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड क्या होते हैं। तो ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज ही होता है। तो इसके एग्जांपल हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, आफ्टर सेल्स सर्विसेज हो गया, वेयर हाउस रेंट हो गया, रॉयल्टीज़ का हो गया, रेमुनरेशन ऑफ सेल्समैन हो गया। तो हमने आज ये सीखा। थैंक यू, राधे राधे।